हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए बता दें पहले कि जो आपका कंटेंट है आज वह कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंटेंट है। और इसमें जो कंटेंट हम हैं जो लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक पेपर फर्स्ट बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और पेपर का नाम आपको बता देते हैं, पेपर का नाम है हिंदी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस बैंक में 4 सब्जेक्ट के आपके बनाऊंगी, सोशलॉजी, हिंदी, आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल। ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आपको दोनों पेपर के मैं प्रोवाइड कराऊंगी, साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन उससे पहले सब क्वेश्चन बैंक में आपको अपलोड करूँगी। सबसे पहले हिंदी के तीनों क्लासेस के, उसके बाद यानी कि बीए फर्स्ट ईयर भी, बीए सेकेंड ईयर भी और बीए थर्ड ईयर भी, तीनों क्लास के अपलोड करूँगी। और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके जो टॉपिक्स मुझे लगेंगे आपके पेपर्स में, उन टॉपिक्स को क्लियर भी आपके करूँगी। तो पहले आज हम देखते हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसका क्वेश्चन बैंक। चलिए चेक करते हैं। और इसमें जो है एक ही उसमें वीडियो में आपकी सारी यूनिट कवर कर दूंगी एक पेपर की। ठीक है, अब जैसे बीए फर्स्ट ईयर है, क्वेश्चन बैंक यूनिट 1, आपके पेपर का नाम है हिंदी भाषा। देख लीजिए फर्स्ट यूनिट में आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। हर एक यूनिट में मैंने 7 या 8 के बीच में क्वेश्चंस लिए हैं, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इतने क्वेश्चन से अब आप लगा लीजिए 4 आपकी यूनिट हैं, तो 4 यूनिट का मतलब आपके पास 28 क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस जो हैं इसमें मैंने आपको लॉन्ग भी दिए हैं, शॉर्ट भी दिए हैं। अब जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, मैं आपको बता दूं ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा ये लॉन्ग में बनेगा। ठीक है, शॉर्ट में नहीं बनेगा। 7 क्वेश्चन जैसे आपके एक साथ मैंने लिए हैं, तो मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ कि कौन सा क्वेश्चन आपका फर्स्ट शॉर्ट में बनेगा, कौन सा आपका लॉन्ग में बनेगा। बाकी रही आपके जो एमसीक्यू आएंगे, मैंने पैटर्न कई बार बता चुकी हूँ कि हिंदी में जो पैटर्न बनेगा, चाहे वह फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तीनों भी ईयर में पैटर्न आपका हिंदी में बनेगा। 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस आएंगे, बाकी आपके शॉर्ट और फिर उसके बाद लॉन्ग। तो आपको पता चल ही गया है कि आपका पेपर जो है 3 घंटे का जाने वाला है। और 3 घंटे का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको काफ़ी लिखना पड़ेगा। और काफ़ी लिखने का मतलब ये है कि 36 पेज की आपकी जो आंसर शीट होती है 36 पेज की होती है। वो अगर आपको उसको पूरा फिल कर सकते हैं 3 घंटे में तो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में हिंदी भाषा का आशय विकास समझाइए, तो ये शॉर्ट में आपका जा सकता है। हिंदी भाषा का उद्भव विकास को विस्तार से बताना है तो लॉन्ग में जाएगा। हिंदी की प्रमुख बोलियों में से किन्हीं 3 बोलियों को विस्तार से समझाइए, ये आपका यहाँ मैंने 3 ली हैं, हो सकता है वह आपसे सारी ही बोलियाँ पूछ ले, तो आपको जो है तो आपको इसमें अच्छे से ये तैयारी करनी है। चलिए आगे हम चेक करते हैं। आगे के जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आगे क्वेश्चन बनेगा इसमें हिंदी की जो 3 बोलियां मैंने यहाँ पर 3 ली हैं, हो सकता है आपसे ये सारे क्वेश्चंस में सारी बोलियां पूछ ले। बोली किसे कहते हैं, शॉर्ट में ही आपका जाएगा। फिर आपका मानक भाषा किसे कहते हैं, ये भी आपका शॉर्ट में जाएगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, ये भी शॉर्ट में जाएगा। इसके बाद भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका शॉर्ट में जाएगा। आपको एक बार बता दें आपके शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस आपका बनेगा। ये आपका देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पर विस्तार से समझाइए। हाँ, ये थोड़ा मिस्टेक है। फिर है देवनागरी लिपि का नामकरण किस प्रकार हुआ समझाइए, लॉन्ग में बन सकता है। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है, कैसे है ये बताना है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण को विस्तार से समझाना है। फिर इसके बाद है देवनागरी लिपि के गुण और दोष को विस्तार से प्रकाश डालिए, गुण और दोषों पर आपको प्रकाश डालना है, ये शॉर्ट में जाएगा। देवनागरी लिपि के विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। ब्राह्मी लिपि और ये आपका यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ब्राह्मी लिपि और ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, इसको मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ब्राह्मी लिपि और जो कुटिल लिपि है उसमें इसकी तुलना कर सकते हैं।
7 क्वेश्चन ये हो गए। अब आते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में किस तरह के क्वेश्चन, साहित्य शब्द की उत्पत्ति, अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालना है, लॉन्ग में जाएगा आपका, ठीक है। कवियों के प्रबंध काव्य पर को समझाना है, कवियों के जो है मुक्तक काव्य को समझाना है, उपन्यास का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ समझाना है, लॉन्ग में जाएगा। निबंध किसे कहते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, लॉन्ग में जाएगा। नाटक और एकांकी में क्या अंतर है बताइए, शॉर्ट में जाएगा। फिर इसके बाद उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, ये भी आपका शॉर्ट में जाएगा। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में सारी आपकी विधाएं वाला ये यूनिट है। इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। साक्षात्कार किसे कहते हैं, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। जीवनी क्या है, साहित्य की दृष्टि में जीवनी को आपको समझाना है। हिंदी, ये गढ़े लिख रखा है, हिंदी गद्य की विधा डायरी को आपको बताना है, यहाँ पर ये शॉर्ट में बन सकता है। रेखा चित्र किसे कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, ये दोबारा यहाँ पर थोड़ा ही गड़बड़ हो चुकी है। संस्मरण, ये संस्मरण है, यहाँ पर ये गलत हो चुका है, यहाँ पर है ये रेखा चित्र, ठीक है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर स्पष्ट करना है। रिपोर्ताज किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य के रिपोर्ट के विकास में आपको प्रकाश डालना है। हिंदी साहित्य का जो रिपोर्ताज है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, तो यहाँ पर आपको बताना है। अभी यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट कि आपका जो फर्स्ट पेपर है कि क्वेश्चन बैंक है, तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, आपको फोर्थ यूनिट के हिसाब से हर यूनिट में मैंने दिए हैं 7 क्वेश्चन, तो आपको मिल गए हैं, ये आप देख लीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपके यूनिट 1 में आपके ये क्वेश्चंस हो चुके हैं 7 इंटू आपके हो चुके हैं 4, यानी कि 4 यूनिट में से 7 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, तो 28 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं। अब हमें देखना है कि 28 क्वेश्चंस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको पैटर्न बताया कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जितने ये 28 क्वेश्चन मैंने आपके लिए हैं, इनमें से 99% कौन सा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन सकता है। वैसे तो ये 28 के 28 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम भी अंदाज़ा ही लगाते हैं, लेकिन पेपर हम नहीं बनाते हैं, आपका यूनिवर्सिटी से आता है पेपर। लेकिन इतना तो 100% है कि आपको जो मैंने लास्ट ईयर तैयारी कराई थी, आप तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे समझते हैं कि पेपर हमारा 80% तो कहीं नहीं आपका जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, फिर ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है, बोली किसे कहते हैं, मानक भाषा, और ये वाले इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप ले सकते हैं, इसको एक साथ तैयार कर लीजिए, लिपि का उद्भव, विकास और इसके विशेषताएं, ठीक है। और यहाँ पर मानकीकरण का ये गुण और दोष, ये एक साथ तैयार कर लीजिए। और इसमें एक क्वेश्चन आपका एक ये वाला देवनागरी लिपि का नामकरण, ठीक है, ये भी आप तैयार कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं आपकी थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में आपका क्वेश्चंस उपन्यास का उद्भव और विकास, निबंध किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपका। नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, 3 क्वेश्चन आप इसमें से निकाल सकते हैं। फोर्थ यूनिट में आपके साक्षात्कार और हिंदी रेखा चित्र, और साथ में आपका संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है। तो इस तरह से 99 आप इनको बिल्कुल तैयार करके रखिए, यहाँ से ज़रूर आपका क्वेश्चंस बनेगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए, ऐसे ही कैस के लिए, ऐसे ही आपका जो पेपर क्वेश्चन बैंक आएगा उसमें से तैयारी के लिए आपको हिंदी मेरर के साथ बने रहना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन बैंक सभी स्टूडेंट जो हैं फर्स्ट ईयर के उत्तराखंड में जितने भी शेर सुमन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो शेयर कीजिए उनके लिए, साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर सेंड कीजिए। और हिंदी मेरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए।